हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जो हमने पिछले क्लास में वीडियो के अंदर हमने जाना था, जिसमें हमने राज्य सरकार के बारे में जाना था, जिसमें हमने राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास किया। इस अध्याय में अध्याय 4 विश्व का इतिहास, जिसमें अपन विश्व के इतिहास में जिसमें अपन बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अभी वर्तमान में कोरोना काल के अंतर्गत जो सिलेबस कम किया गया उसके आधार के अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं चौथे अध्याय में, जिसमें सिर्फ एक ही बिंदु है चौथे अध्याय में, जिसमें है औद्योगिक क्रांति। क्या है? औद्योगिक क्रांति, जिसमें औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे। तो औद्योगिक क्रांति क्या है? तो औद्योगिक क्रांति 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो उद्योगों के संबंधित जो परिवर्तन हुए, नए परिवर्तन हुए, वही क्या है? औद्योगिकरण। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब ही क्या है? क्रांति का मतलब ही क्या है? परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन उद्योगों के क्षेत्र में नए परिवर्तन देखने को मिला, वो औद्योगिकरण। तो 19वीं शताब्दी से पहले जो भी उद्योग थे, जो हाथ से वस्तुओं के स्थान पर निर्माण होते थे, आज वर्तमान उत्पादन के जो भी वस्तुओं का निर्माण होता है जो मशीनों के माध्यम। अब अपन देखते हैं ये औद्योगिकरण की शुरुआत कहां से देखते हैं। सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम शुरुआत होती है यूरोप माध्यम से, ठीक है। उसके पश्चात ये देश का पूछा जाए तो इंग्लैंड से औद्योगिकरण शुरुआत सबसे पहले किसी देश से होती है तो वो इंग्लैंड से। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो औद्योगिकरण जो 19वीं शताब्दी से पहले जो सुधार हुआ उद्योग के क्षेत्र में, वो औद्योगिकरण, ठीक है, जिसमें अपन देखते हैं तो भारत पहले से प्राचीन काल से ही उद्योगों के क्षेत्र में नए परिवर्तन कर रहा था, जिसमें भारत, ठीक, इस्पात अधिक होने के कारण, ठीक है, जिसके कारण भारत ने भट्टी के माध्यम से लोहे के नए, ठीक है, औजार बनाने के प्रयास किए और नई वस्तुओं का निर्माण किया, जिसमें से प्रसिद्ध अपन देखते हैं दिल्ली में लोहा स्तंभ, ठीक है, जो आज भी बिना जंग के वैसा का वैसे करे। ऐसे अनेक भारत किसी क्षेत्र में अनेक निर्माण कर चुका है, जिसमें और भी देखते हैं सेतु बांध। किसके बारे में? सेतु बांध, ठीक है। तो सेतु से संबंधित प्राचीन काल से हम देखते हैं, रामायण के समय भी, ठीक है, अपन देखते हैं कि किस प्रकार, ठीक है, राम जी लंका गए थे, राम सेतु बांध निर्माण किया था। ऐसे अपन प्राचीन अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो भारत की ही देन है। और साथ ही भारत में मिश्रित कृषि जो विश्व में देखते हैं तो वो भारत की देन है, जिसमें अपन देखते हैं तो भारत ने भी अनेक क्षेत्र में अनेक नए आविष्कार किए थे, जिसमें और भी अपन देखेंगे। जिसमें आप आगे देखते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है उसके बारे में देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन की वस्तुएं हाथ के स्थान पर मशीनों का उपयोग तथा परंपरागत तकनीक के स्थान पर आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो अपन देखते हैं कि जो वस्तु है हाथ से स्थान पर, जो मशीनों के माध्यम से और परंपरागत तकनीक के स्थान पर आधुनिक तकनीक का जो उपयोग किया गया है, वो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है। तो ऐसा देखते हैं कि औद्योगिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? मतलब औद्योगिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन? तो शब्द का प्रयोग करने वाला था फ्रांसीसी विद्वान, जिसका नाम आता है मिस्ले, ठीक है, और जर्मनी के एंजेम में सबसे पहले, ठीक है, औद्योगिक शब्द का उपयोग किया। अब आते हैं कि इस औद्योगिक शब्द का सर्वप्रथम किसकी पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? तो पुस्तक का नाम, जो पुस्तक लिखने वाले हैं, जिसका नाम आता है अर्नोल्ड टॉलमी। अर्नोल्ड
टॉयनी, ठीक, अर्नोल्ड टॉयनी ने अपनी पुस्तक में लिखा, जिसका पुस्तक का नाम है, जिसमें द लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल ईयर ऑफ रिवोल्यूशन, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में, किन्होंने, अर्नोल्ड टॉयनी ने अपनी पुस्तक द लेक्चर और इंडस्ट्रियल ऑफ रिवोल्यूशन में अपनी पुस्तक में बताया है कि औद्योगिक जो है क्रांति एक आकस्मिक घटना नहीं है, आकस्मिक घटना नहीं है, ये विकास की सतत प्रक्रिया है। किसका मानना है? अर्नोल्ड टॉयनी का मानना है। ये तो था औद्योगिक क्रांति का अर्थ। अब अपन जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, तो औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार परिवर्तन हुए वर्तमान में देखते हैं। तो अपन शुरुआत देखते हैं, सबसे पहले एक बिंदु, औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो परिवर्तन देखने को मिला, जो वस्तुएं हाथ के स्थान पर मशीनों का उपयोग होने लगा। किसका उपयोग होने लगा? मशीनों का उपयोग होने लगा। मतलब वस्तुओं का जो उत्पादन होता था, ठीक है, जो हाथ के स्थान पर अब मशीनों का उसका स्थान ले लिया गया है, जिसके कारण अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन किया गया। फिर दूसरा अपन देखते हैं, जिसमें इस्पात की मांग बढ़ने से, ठीक है, इस्पात के कारखाने की वृद्धि हुई, इस्पात के कारखानों की वृद्धि हुई, जिसमें लोहे की सामग्री का विकास हुआ। मतलब इस्पात के कच्चे मांग अधिक होने लगा, इस्पात से संबंधित कारखाने स्थापित है, जिससे अधिक लोहे की मशीनों का निर्माण हुए। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है, व्यापार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन का निर्माण हुआ। मतलब ये है कि कृषि को बढ़ावा देने के कारण अधिक से अधिक, ठीक है, जिससे जो व्यापार में बढ़ावा मिला, और व्यापार के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ, व्यापारिक संगठनों के निर्माण अधिक से अधिक होने लगे थे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अलावा भी पूंजी की मात्रा में वृद्धि होने से, बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। मतलब लोगों के पास पैसे अधिक होने लगे, और पैसे होने के कारण लोग पैसे का जमा करें, इसके लिए एक बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ, नए नए बैंकों के निर्माण हुआ। ठीक है, और इसके अलावा भी कम श्रम से अधिक उत्पादन के सिद्धांत को बढ़ावा मिला। ठीक है, मतलब ये है कि कम मेहनत से अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिला, इस सिद्धांत को बढ़ावा देने से। इस प्रकार और भी हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में भी, ठीक है, और भी देखते हैं कृषि, ठीक है, कृषि के उपकरण को बढ़ावा मिलने से छोटे छोटे खेत के स्थान पर फार्म
में कृषि की जाने लगी। ठीक है, तो ये है, अपन देखते हैं कि जो कृषि के उपकरण, ठीक है, अधिक होने के कारण जो किसान जो छोटे छोटे मात्रा में खेती करते थे, अब वो बड़े फॉर्म में कृषि करने लगे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक यदि किसी पर प्रभाव पड़ा, वो किस पर पड़ा? कृषि के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा था, ये देखने को मिला। तो इस प्रकार हमने आज जाना औद्योगिक क्रांति का अर्थ और औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। ठीक है, आगे की वीडियो में हम जानेंगे जिसमें औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, तो इसके बारे में अपन जानेंगे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो आपसे सभी भैया बहनों से निवेदन है वो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।